नमस्कार, मैं नरपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 में कर्क राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव की स्थितियां उन्हें देखने को मिल सकती है, वहीं कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो हैं कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा और उससे पूर्व अगर मैं ग्रहों की स्थितियों की अगर बात करूं तो अप्रैल में मूल रूप से जो है कर्क राशि में जो है आपकी राशि में मंगल देव जो है आपके 3 अप्रैल को गोचर करके लग्न में जो है नीच के बैठ जाएंगे। वहीं 14 अप्रैल को सूर्य जो है अपनी उच्च राशि मेष में बैठेंगे और साथ साथ आपके भाग्य भाव में शुक्र बुध राहु शनि का जो है योग बना रहेगा। हालांकि 13 अप्रैल तक सूर्य भी जो है आपके भाग्य भाव में रहेंगे और पूरे अप्रैल में जो है इन 4 ग्रहों का सूर्य के अलावा शुक्र बुध और शनि राहु का योग जो है आपके भाग्य भाव में बना रहेगा। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा केतु जो है वो आपकी कुंडली में जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में। तो ग्रहों की इन स्थितियों के कारण से आपके कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में अगर मैं बात करूं क्या प्रभाव रहने वाला है, तो 3 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक जो है नौकरी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से दोनों तरह से अगर मैं बात करूं तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। एग्रेशन से आपको बचना होगा, क्रोध से आपको बचना होगा, क्योंकि आपके कलीग्स या आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है, अगर आपके व्यवसाय है तो वहां आप ध्यान रखिए। अगर आप कार्य क्षेत्र में है तो अपने सीनियर्स का आप ध्यान रखिए। एक विवाद होने की संभावना है, साथ साथ मतभेद होने की संभावना है। तो अनावश्यक रूप से जो है आपको जो है उलझे ना और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी भी जो है यहाँ मिल सकती है। और कार्य के भार बढ़ने के कारण से, कार्य ज्यादा होने के कारण से, उसकी व्यवस्था बढ़ने के कारण से जो है कुछ मानसिक तनाव और थकान का अनुभव जो है आप कर सकते हैं। ओवरऑल जो है कार्य क्षेत्र जो है वो आपका सामान्य रूप से रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो आपका व्यापार भाव जो है वो पीड़ित नहीं है। तो पीड़ित नहीं होने के कारण से व्यापार भाव का मालिक जो है वो उच्च का है। तो आपको व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के सौदे होना, व्यापार का विकास होना, व्यापार में वृद्धि होना आदि जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको अपने एग्रेशन और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा दोनों कार्य क्षेत्रों में। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हैं, या आप कोई व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ आपको मूल रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि विवादों की संभावना है और पार्टनरशिप में कुछ समस्याओं का सामना व्यापारियों को करना पड़ सकता है। वही अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में कर्क राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं, विशेष मान सम्मान की उपेक्षा ना करें, क्योंकि इस महीने जो है मान सम्मान में आपको महसूस हो सकता है कि आपको यथोचित मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। वही प्रेम जीवन जो है वो आपका सामान्य रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। वहीं अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर वो परिश्रम करते हैं तो उन्हें यथोचित जो है परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए, ध्यान रखते हुए जो है अगर वो अध्ययन करते हैं तो बृहस्पति के सपोर्ट के कारण से उन्हें अच्छे परिणाम और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य के ट्रांजिट होने के बाद में और अच्छी स्थितियां जो है अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को देखने को मिल सकती है। और मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में 4 बड़े ग्रहों का होना आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है देखने को मिल सकती है। यानी कि आपके भाग्य की अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से कहीं कहीं आपके सहज रूप से कार्य आपको बनते हुए दिखेंगे, तो कहीं कहीं आपको उन कार्यों में करने में जो है अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है और उसके बाद वो कार्य जो है आपके सिद्ध हो सकते हैं। तो भाग्य भाव जो है आपके 50-50 जो है वो काम करेगा अप्रैल के महीने में। कभी कभी जो है कार्य में आपको विलंब दिखेगा, परिश्रम अधिक होगा और कहीं कहीं सहज रूप से अल्प परिश्रम में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो है आपके भाग्य स्थान में बनी हुई है। और नए व्यवसाय हेतु मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में जो है आप कोई भी नया व्यवसाय शुरू ना करें, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष की नहीं है। अप्रैल के बाद में जो है आप अगर कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं शुरू, तो उसको आप कर सकते हैं। वहीं मित्र, कुटुंब, परिवारजनों का जो है वो आपको सहयोग जो है उसमें न्यूनता का आभास होगा। इस अप्रैल के महीने में आपको विशेष रूप से इनके सहयोग और इनके सपोर्ट की कमी महसूस हो सकती है। वही यात्राओं को भी जो है आप स्थगित रखें, क्योंकि यात्राओं के योग जो है बन रहे हैं, लेकिन व्यर्थ की यात्राएं होना और उन यात्राओं से थकान होना और उसका परिणाम जो है आपको न्यून मिलना, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। तो जहां तक हो
अति जरूरी यात्रा अगर आपकी है तो उन्हें आप करें, अन्यथा आप यात्राओं को स्थगित रखें, क्योंकि यात्राएं अप्रैल के महीने में कर्क राशि के जातकों के लिए ज्यादा लाभप्रद नहीं रहने वाली है। वही मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो मंगल का नीच का होना आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। यानी कि यहाँ ये मतलब नहीं है कि सभी कर्क राशि के जातक जातिकाएं जो है अस्वस्थ हो जाएंगे अप्रैल के महीने में। जिन जातकों को या जिन जातिकाओं को जो सीनियर सिटीजन्स है या किसी भी पूर्व की बीमारी से ग्रसित है, कोई बीमारी उन्हें पूर्व से चली आ रही है, उनकी मेडिसिन चल रही है, तो उन्हें अप्रैल के महीने में सतर्क होने की जरूरत है, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेते हुए, चिकित्सक की सलाह लेते हुए, परामर्श लेते हुए जो है आप मेडिसिन लेते रहे। और कहीं पर भी आपको कुछ समस्याएं आ रही है तो तुरंत आप चिकित्सक की सलाह लेते हुए जो है इन्वेस्टिगेशन करवाते हुए अपनी उसकी उन्हें परामर्श के अनुसार जो है आप मेडिसिन लेते रहे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और दुर्घटना, चोट लगने के जो है योग बन रहे हैं, तो 13 तारीख तक जो है विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आप वाहन धीरे चलाएं। रक्त संबंधित कुछ समस्याएं कर्क राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। वायरल इन्फेक्शन होना, ब्लड में इन्फेक्शन होना, ऐसी स्थितियां जो है लग्न के पीड़ित होने के कारण से बनती हुई नजर आ रही है। तो ये आप ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर के न रखें। और अगर मैं आय और बचत की अगर बात करूं तो आय और आमदनी का मालिक जो है विशेष रूप से आपके उच्च का है, तो अपने स्थान से मूल रूप से वो 11वें स्थान में है, तो आमदनी बढ़ेगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे और अच्छी इनकम आप जो है कर पाएंगे। और साथ साथ बचत की अगर बात करूं मैं तो 1 से 13 अप्रैल तक जो है आपके फिजूल खर्ची हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। और साथ साथ धन का मालिक जो है वो आपके उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपको इस कारण से आप बचत करने में भी जो है सफल रह सकते हैं अप्रैल के महीने में। ओवरऑल आने वाला जो अप्रैल का महीना है वो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। और अगर मैं उपायों की बात करूं तो मूल रूप से चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना प्रतिदिन आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। वही नियमित रूप से आप शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक करें, जल अर्पण करें। और सोमवार के दिन जो है शिवलिंग पर आप पंचामृत अर्पण करते हुए एक बेलपत्र अर्पण करें, तो आप लाभान्वित रह सकते हैं। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।